उस समय विराट कोहली मुश्किल से 12.5 साल की उम्र, 13 साल की उम्र थे, वो आए थे। अच्छा। 3 दिन मैंने विराट कोहली को FRI गेस्ट हाउस में रुकवाया था। अरे वाह। हमारी 3 मैच सीरीज हुई थी, जिसमें एक मैच देहरादून टीम जीती थी, 2 मैच दिल्ली की टीम जीती थी, जिसमें एक मैच में विराट कोहली ने 128 रन मारे थे। क्या बात। तब मैंने राजकुमार को बोला था, ये लड़का कौन है? कहता है ये विराट है, कोहली। मैंने कहा जो भी है, ये साला इंडिया खेलेगा जरूर। शमशाबाद टीवी ट्रॉफी है मेरे पास, इस सभी छात्रों को आज नज़र इस पर गाड़नी होगी, क्योंकि ये आप अपने यहाँ ले जा सकते हैं तमाम स्कूलों को। अब कौन कौन से स्कूल शामिल हैं उनके लिए बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ कसीगा स्कूल से, कसीगा स्कूल के जो चेयरपर्सन हैं वो हमारे साथ है, मिस्टर बत्ता। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर लोकार्पण पर आपका। धन्यवाद सर, एक टूर्नामेंट आप करा रहे हैं अपनी मेमोरी अपने फादर के, कितने वर्षों से करा रहे हैं सर ये? सर ये 8 साल पहले हमने शुरू किया था, बीच में 3 साल का गैप पड़ गया कोरोना की वजह से, इसलिए ये 5th टूर्नामेंट है, अदरवाइज ये 8th टूर्नामेंट होता। और सबसे बड़ी बात है वो जो कसीगा का ग्राउंड है जहाँ पर ये होता है, सर ने ही अभी बताया कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राउंड है पूरे इंडिया में। वहाँ की तारीफ इनसे ज़्यादा सुनते। सर वो मिट्टी के बारे में आप बता रहे थे, मिट्टी कहाँ से आई उसकी? सर मिट्टी राजस्थान से मंगाई थी टर्फ विकेट के लिए। अच्छा। मेरे लोग राजस्थान गए, वहाँ से मिट्टी लाए। मैंने बोला था उनको, बेटा बड़ा उनको मोटी भाषा में बोला था कि जो मिट्टी हथौड़ी से टूटे वो लेके आना। मिट्टी होनी चाहिए सूखी मिट्टी, हथौड़ी से टूटे, हाथ से ना टूटे। क्या बात है। वो मिट्टी जब लेके आए, उसको हमने CBRI में टेस्ट कराया, उसमें 72% क्ले कंटेंट आए। जो टर्फ विकेट इंडिया में बनती है वो सारे 62, 63, 64% की होती है। वो यूजली मिट्टी काली मिट्टी होती है, जोड़ से आती है। जोड़ में, जिसमें गांव में जोड़ होते हैं, वहाँ पानी भर जाता है 100 साल 200 साल, तो उसकी मिट्टी में प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हार्डनेस की, क्ले कंटेंट की। उस मिट्टी से टर्फ विकेट बनी। हमारी मिट्टी, हम लोग खेत की मिट्टी लाए राजस्थान से। वहाँ लोगों ने पूछा जी हमें वो मिट्टी चाहिए जो हथौड़े से टूटे, किस गांव में मिलेगी? उस गांव में गए, वहाँ से मिट्टी लेके आए, उसको हमने CBRI यहाँ टेस्ट कराया, और वो मिट्टी जब पास हुई कि ऐसी मिट्टी तो कभी किसी इंडियन टर्फ विकेट में पूरे कंट्री में ऐसी मिट्टी नहीं लगी, और उस मिट्टी को ला के हमने टर्फ विकेट बनाया। तो ये आपका 40 साल का तजुर्बा ही था, जो क्रिकेट के प्रति प्यार भी था आपका, जो आपने इतना ग्राउंड पे काम किया पहले? मुझे अभी भी याद है, जब मैं कक्षा 5 में होता था, कैमरन हॉल में, मैं स्कूल टीम में था। अच्छा। और मैं आउट ही नहीं होता था, बड़े बड़े आउट हो जाते थे। मैंने कम से कम 3-4 बार पूरा बैट थ्रू किया है। उस समय तो 10 ओवर, 20 ओवर, 50 ओवर होता नहीं थे, इनिंग मैचेस होते थे। ये तब सुना ही नहीं था कि भी 50 ओवर भी होगा या 20 ओवर भी होगा। तो मैंने बचपन से शौक़ था, 5th कक्षा से मैं बड़े बच्चों के साथ खेलता था। और फिर मैंने अपना एक वीनस क्लब चलाया, जो 25 साल मैंने उसको चला के, हम लक्ष्मण चौक से। फिर मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना 8 साल, जिसमें विकास नगर, डोईवाला, मसूरी एंड ये ऋषिकेश के हज़ारों बच्चों को मैंने दून स्कूल में और FRI में ट्रेनिंग दी, जिसमें ट्रेनिंग देने के लिए विराट कोहली के कोच राजकुमार, उसकी टीम आती थी, और चेतन चौहान आते थे। अच्छा। और प्रोफेशनल कोचिंग की। और उनके साथ एक बार मुझे अभी भी याद है, हमारी देहरादून की टीम के साथ राजकुमार की टीम का मैच हमने कराया था। तो उस समय विराट कोहली मुश्किल से 12.5 साल की उम्र, 13 साल की उम्र थे, वो आए थे। अच्छा। 3 दिन मैंने विराट कोहली को FRI गेस्ट हाउस में रुकवाया था। अरे वाह। हमारी 3 मैच सीरीज हुई थी, जिसमें एक मैच देहरादून टीम जीती थी, 2 मैच दिल्ली की टीम जीती थी, जिसमें एक मैच में विराट कोहली ने 128 रन मारे थे। क्या बात। तब मैंने राजकुमार को बोला था, ये लड़का कौन है? कहता है ये विराट है, कोहली। मैंने कहा जो भी है, ये साला इंडिया खेलेगा जरूर। क्या बात है। देखिएगा, ये बात होती है, तजुर्बे से आती है, और ये यकीनन आज विराट कोहली अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ही नोज व्हाट वी टॉकिंग। और ये क्या बात कर रहे हैं। सो यू सेड कार्मन हॉल का भी आपने बताया, तो क्या ये CDS रावत के टाइम का समय था? नहीं, रावत साहब मेरे बहुत जूनियर थे। मैं उनसे सीनियर था। मैंने 69 में कैमरन हॉल को पास किया था। रावत साहब उसके बाद आए। चलो सर, अब सारी चीज़ें आपने बताई, आपने विराट कोहली को भी देखा, तमाम चीज़ें। एक प्रश्न ज़रा, मैं बहुत बड़ा पहाड़ी हूँ ज़रा अंदर से ही, एक उत्तराखंड का दर्द लेके हमेशा हम खबरें भी करते हैं। क्या कभी जैसे पिच पर हमारे गांव के बच्चे कभी खेल पाएंगे, और अगर खेल पाए कसीगा उनके लिए क्या कर पाएगा या कैसे? क्योंकि चुनिंदा गांव जो चमोली के बीहड़ में है या फिर पिथौरागढ़ में है या और जगह, उनका कैसे सर? मैं इसमें एक उल्लेख बोलना चाहूँगा। जावेद भट्ट, वो भी प्रेस में थे, मेरे बेटे ही थे, और वो यंग उम्र में खुदा ने उनको अपने चरणों में बुला लिया, वो चले गए।
और जावेद को मैंने कभी ना नहीं की। जावेद यहाँ 2-3 टूर्नामेंट करता था जिसमें उत्तराखंड के तमाम कमाऊ से उत्तराखंड के बच्चे आके खेलते थे। मैंने अपना ग्राउंड निःशुल्क उनको दिया और जो खाना की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, वो भी मैंने निःशुल्क जावेद और बच्चों को दी। और ये हमने उस टाइम पे जावेद टूर्नामेंट करता था जब कासीगा स्कूल की छुट्टियां होती थी, बच्चे अपने घर चले आते थे। उस पीरियड में आप जो प्रश्न कर रहे हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, उस पीरियड में उन बच्चों ने यहाँ टूर्नामेंट को खूब खेला है, पिच को खूब आजमाया है। एक बार मुझे अभी ये भी याद आ रहा है कि जावेद ने बोला कि मैंने लड़कियों का टूर्नामेंट कराना है। 22 स्टेट से 22 स्टेट से लड़कियां आई हैं, 450 लड़कियां आई हैं, कासीगा में ठहरी हैं। सारी व्यवस्था हमने निःशुल्क ये टूर्नामेंट मेरी माँ की मेमोरी में मैं जावेद ने किया, वो मैंने कराया। और वो लड़कियां 450 जो आके यंग लड़कियां खेली हैं, जो कि आज 1-2 उनमें से इंडिया खेल रही हैं, उन्होंने कहा सर ऐसा ग्राउंड, ऐसी व्यवस्था, ऐसी लोकेशन हमें आज तक नहीं मिली। तो जो भी हम काम करते हैं आत्मा से करते हैं, शुद्धता से करते हैं, और उसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है। कभी पैसा आ जाएगा तो फिर शुद्धता खत्म हो जाएगी। मैं यही पूछ रहा था सर, एक्चुअली वही बोल रहा हूँ, हमारे लोगों का पैसा नहीं है पहाड़ों में। और जो सर एक चीज़ इसी के साथ आगे चलते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये आपने बताया बोर्डिंग के लिए केवल है, तो कितने बोर्डिंग स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें ये बोर्डिंग के लिए हमने रखा था, फिर डिसाइड किया कि बोर्डिंग स्कूल के 16 टीमें हमें चाहिए। इसमें 18 टीम ने 19 टीम ने अप्लाई किया, 16 को हमने ये मैच करा रहे हैं। और अभी डे बोर्डिंग और बोर्डिंग दोनों कॉम्बिनेशन में, डे स्कूल कोई नहीं है, इट इज़ डे बोर्डिंग एंड बोर्डिंग। और भविष्य में ये टूर्नामेंट केवल बोर्डिंग के लिए होगा, बिकॉज इन फेयरनेस अब बोर्डिंग स्कूलों में 400-500 बच्चे होते हैं, तो उनमें से टीम निकालना 11 आदमी। अगर मैं डे बोर्डिंग और बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूल ले लूँगा तो 3000, लखनऊ में एक स्कूल है 5000 बच्चे हैं। लखनऊ की टीम हमारी आज से 3-4 साल पहले आई थी, उनके यहाँ वो 11000 बच्चे हैं उनके डे स्कूल में। अब 11000 बच्चों से वो 11 प्लेयर लाएंगे तो कंपटीशन नहीं रहेगा। सही बात। अच्छा सर, एक और प्रश्न मेरा आया, बिल्कुल सही बोला, 11000 में 11 तो वो बिल्कुल बेस्ट निकलेंगे जो आपके साथ खेलेंगे, फिर कंपटीशन नहीं रहेगा ना। बहुत समय से सर बीसीसीआई की तरफ से एक डिमांड थी, या यहाँ के लोगों ने भी कहा है कि यार उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन बना, यूसीए बना भी, यूसीए पे कुछ बीच में अभी बड़े सारे आंचल वो लग भी रहेंगे सर। गेम एक ना मंदिर है, एक पवित्र है। अंपायर ने उंगली उठा दी, आउट। चाहे कौन सा भी गेम हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, अंपायर इज द बॉस। अनुशासन है। बगैर पवित्रता के, बगैर अनुशासन के, बगैर ईमानदारी के, बगैर किसी राजनीति के अगर आप गेम खिलाएंगे तब तो सक्सेस होगा। अगर इनमें से एक भी पोर्शन अलग कर दो, चाहे राजनीति का हो, चाहे ऑनेस्टी का हो, चाहे करेक्टर का हो, चाहे शुद्धता का हो, चाहे डेडिकेशन का हो, कुछ भी कम कर दो, कोई भी एसोसिएशन चल नहीं पाएगी। ये बिल्कुल सही बोला है। और अभी तक यकीन मानिएगा किस तरह से वो बच रहे हैं। पहले वो कुछ दिन दून हॉस्पिटल भर्ती हो गए, अब वो सुना एम्स भर्ती हो गए। कब तक भर्ती होते हैं? सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि राजकुमार मेरा 24-25 साल से दोस्त है। ऐसे चेतन चौहान जी थे, वो स्वर्गवास हो गए, वो भी दोस्त थे। एक अपने अंशुमन गायकवाड़ बड़ौदा से आए थे, हमारे स्कूल में 3 दिन रहे हैं। उन्होंने यही बात बोली थी कि मिस्टर बत्ता, आप जानते हैं मैं पूरा वर्ल्ड ट्रेवल्ड हूँ, मैंने इतना अच्छा सुंदर इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में नहीं देखा जो कासीगा स्कूल है। और जब 3 दिन रहने के उपरांत, जब अगले दिन उनको वापस जाना था, उनको मैंने डिनर किया था देहरादून के एक होटल में, तो मुझे कहने लगे कि 2 महीने बाद एज अ बीसीसीआई ऑब्जर्वर बन के मुझे आना है, आपको हम चाहेंगे आप प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं आपका नाम नॉमिनेट करता हूँ। मुझे मालूम था जो प्रेसिडेंट की जो प्रथा सामने आ रही है, कौन कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उधर हमारे वर्मा जी थे, उधर हमारे हीरा सिंह बिश जी थे, उधर हमारे नौटियाल जी थे, उधर हमारे दसवाना जी थे, उधर ईश्वरन जी का एक ग्रुप था, उधर कमाऊ से 2-3 लोग थे। मैंने कहा अपने अंशुमन जी को, मैंने बोला मैं एक ईमानदार क्रिकेट प्रेमी, डेडिकेटेड आदमी, एक सुलझा हुआ आदमी हूँ, इतने लोगों के बीच में आप मुझे उतारोगे, ये सब लोग मेरे कपड़े फाड़ देंगे। मैंने अपने कपड़े नहीं फाड़ाने, मुझे जैसा है वैसा रहने दो। चलिए एनीवे सर, आज के मैच के लिए आपको, ये टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। धन्यवाद। आप भी जरूर आइएगा देखने के लिए कासीगा का ग्राउंड कैसा और कैसे मैचेस वहाँ पर होते हैं। पूरे 15 दिन ये चलने वाले हैं। यहाँ पर एक
समय सारणी भी है इनकी, 15 तारीख से शुरू होके 30 अप्रैल को फाइनल होगा। तो 2020 होगा सर ये? हाँ, 2020। तो चलिए जुड़ेंगे हम भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम से, नमस्कार। धन्यवाद।